कैबिनेट मिनिस्टर है। महबूब अली का बड़ा अजीब बयान आया है। महबूब अली ने क्या कहा है, आइए आपको मैं बता देता हूं। महबूब अली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे अपने लोग हमें मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई पर बयान दिया है कि अपनों ने अपने पीटे हैं तो क्या बुराई है, यानी खुद के लोगों ने खुद की पिटाई करी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर डाली है। और यह घटना हुई है दानिश अली जहां से कैंडिडेट है वहां पर। क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में अनुराग जी? एक तरफ चुनाव लड़ने की भागम भाग है, दूसरी तरफ पीटम पिटाई है, एक दूसरे को पीट रहे हैं। देखिए अमरोहा में समाजवादी पार्टी के नेता की जो पिटाई हुई थी उसमें बोला है महबूब अली। नहीं, आपको आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, इन्होंने पिटाई की दुकान खोल दी है। बोलने नहीं देंगे आप, दिक्कत ये है। नहीं, दिक्कत ये है कि आप सवाल का जवाब नहीं देते। दिक्कत ये है कि आप अपने घर में नहीं देखते। दिक्कत ये है कि आप बोलने नहीं दे रहे। आप दिक्कत ये है कि आप बोलने नहीं देते। प्रश्न है साइंस में, आप फारसी में जवाब देते। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। हाँ तो सुन लीजिए। मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, इन्होंने पिटाई का मकान बना दिया। दोगे आप? ठीक हो गया, सवाल हो गया। एक सवाल को 20 बार पूछते हो, इससे नहीं कोई खुश होगा। सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जूतम पेजार देखा आपने? दे जूतम याद है आपको कि नहीं याद है? एक सांसद एमएलए को कैसे जूतम पेजार कर रहा था, दिखाइए जरा दोबारा से टीवी चैनल पे दिखाइए आप, तो हम जान जाएंगे कि आप एकदम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। दिखाइए जूतम पेजार। यही रुकिए, इनको ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आपने बोला कि बीजेपी के एक सांसद और विधायक पे जूतम पेजार हुआ। आपने बोला कितने साल पुरानी घटना है, कितने साल पुरानी घटना है? और क्या खबर न्यूज 18 ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? न्यूज 18 इंडिया ने खबर चलाई थी, मैंने खुद खबर को पढ़ा था। क्या हुआ? अब बोलती बंद क्यों नहीं बोलते? अब जूतम पेजार कहां हुई है? जूतम पेजार कब हुई है? आपके कैंडिडेट के, आपके गठबंधन के कैंडिडेट की रैली के अंदर जूते चप्पल क्या थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है। और इधर की उधर, उधर की इधर लंघते रहते हैं आप लोग। नहीं, ये हिट एंड रन मत करिएगा। बाकी डिबेट शो में करते होंगे, एक से इनको ऑडियो डाउन रखिए। ना, ये आज बात यही रुकेगी। ये अनुराग भदौरिया जी, आप बाकी डिबेट में शो में करते होंगे ये सब कुछ, बाकी चैनल में सबकी जाके करते होंगे आप। ये सर देश का सबसे प्रभावी शो है। आर पार कोई देश का सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आप इधर ही आते हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है और मैं जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। आपको करोड़ों व्यूअर्स देखते हैं यहां पर, इसलिए कुछ भी आके आए बाय साए नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता महबूब अली ने बोला है और अभी कुछ देर पहले बोला है, इसीलिए खबर हमने प्ले करी है। जवाब दीजिए इस बात का, फिर आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे बता रहा हूं, नहीं वैसे आप 1970 की बात करेंगे? नहीं करते आप। सुधांशु जी तो 1970 1980 के नीचे तो उतरते नहीं है। 1950 में भी जाएंगे और सारी गलती नेहरू फैमिली और नेहरू की बात करेंगे, उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने 6 साल पुरानी बात याद दिला दी तो इतनी पुरानी बात हो गई। अरे वाह अमीर जी, ये तो हद है। ये भी हद है कि मैं अगर वो 70 साल की बात करेंगे, मैं 7 साल की भी बात कर दूंगा तो ये पुरानी बात हो जाएगी। ये नहीं चलेगा। पार्टी में किसी तरह की कोई बात होती है, कार्यकर्ताओं में किसी न किसी वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो लोग आइडेंटिफाई हो पाए जिन्होंने पिटाई करी थी, निपट जाता है उसमें। पिटाई जो करी थी लोग आइडेंटिफाई हो पाए, वो बात खत्म। लोग आइडेंटिफाई हो पाए। अरे वो बिल्कुल, जो आपस में, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये कार्यकर्ताओं में आपस में कभी भी मतभेद रहते हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी में है, किसी में कार्यकर्ताओं में होती है। कभी किसी बात पे पिटाई करते थे एक दूसरे की कार्यकर्ता, मिलकर एक साथ लड़ाते हैं पार्टी को। नहीं तो अगर मतभेद होते तो जूता पेजार नहीं किया, जूते से नहीं पीटा था, जूते से नहीं जूता पेजार। कमाल का लॉजिक है। मतलब अगर बीजेपी में 6 साल पहले अगर किसी ने जूता चप्पल चढ़ाया था तो आप कह रहे हमारे में भी चलना, तो कॉमन फैक्टर ही है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, एक दूसरे से हो जाए किसी बात पे। सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सुधांशु जी योर टाइम। अच्छा 5 सेकंड। मैं अनुराग जी को जवाब देना चाहता हूं। हो गया सर, 5 मिनट बोलिए, तब अपनी बात आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अनुराग जी आपकी बात का जवाब दे। अच्छा बोल लीजिए 5 सेकंड और। नहीं आप बोलिए सुधांशु, आप बोलिए। इनके 5 सेकंड नहीं होते सुधांशु जी। हाँ, अब अनुराग जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। अनुराग जी ने जिस घटना का जिक्र किया, बिल्कुल मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे संत कबीर नगर के सांसद थे शरद त्रिपाठी। जो घटना हुई थी उसका चुनाव से कोई लेना नहीं था। एक मंडलीय समीक्षा बैठक में उनकी विधायक से व्यक्तिगत तू मैं होते हुए बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई और इस पे बात आ गई। परंतु हमारी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? उनका टिकट कटा।
पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी ने कितनों का टिकट काटा? जवाब दें अनुराग भदौरिया। ओके अनुराग भदौरिया, जवाब। ऐसे हवा में कह के मत चलिए। वो घटना कोई राजनीतिक नहीं थी, वो एक व्यक्तिगत लड़ाई हुई और व्यक्तिगत में भी ये माना गया कि जनप्रतिनिधि का आचरण, और इस समय संयोग से उनकी मृत्यु हो चुकी है। जवाब सुन लीजिए, अब सुनिए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। युवा नेता थे, मगर मैं कहना चाहता हूं उनका टिकट काटा पार्टी ने, जबकि व्यक्तिगत लड़ाई थी। व्यक्तिगत में भी आचरण अशोभनीय था। आपने कितनों का टिकट काटा बताइए? अब व्यक्तिगत हो गई। हाँ, बताइए, आप बताइए, ये बताइए उसमें जो मारपीट करने वाला कौन सांसद था, कौन विधायक का नाम बताइए। कौन सांसद, कौन विधायक ने मारपीट की? बोलिए, बताइए किसने मारपीट की? अरे प्रभु, क्या बात कर रहे हो? मैंने ये संस्कार आपके पार्टी के जूते से मारेगा कोई सांसद एक विधायक को, और आप कहोगे कि हमने टिकट काट दिया? ये आप बताइए, ये आपका लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है पार्टनर, ये लॉजिक नहीं है। मानिए आप, हमारे यहाँ सांसद, किसी सांसद ने विधायक को पीटा हो तो बताइए, किसी सांसद ने विधायक को जूते से मारा हो तो बताइए। अनुराग आपने ऑडियो डाउन करिए अनुराग जी का। सुधांशु 30 सेकंड, देन हम बात पूरी कर लूं यार। आप तो नॉन स्टॉप फ्रंटियर मेल की तरह चालू हो जाते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूं इन्होंने क्या किया। इनके तो विधानसभा में अध्यक्ष थे धनीराम वर्मा जी। अरे यह संविधान की व्यवस्था है कि विश्वास मत कभी भी ध्वनि मत से नहीं हो सकता। विश्वास मत ध्वनि मत से करवाया दिसंबर 93 में, और उसके बाद इतनी मारपीट हुई, हमारे तमाम नेताओं को स्टेचर पे आना पड़ा, जिसमें वर्तमान में हमारे राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी के सर पे चोट लगी और केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर के ऊपर आए। उसके बाद 22 अक्टूबर 1997 को समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उस समय इतनी मारपीट हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कि कई लोगों को चोटें आई। और आप तो वो हैं जिन्होंने 1994 में सपा की सरकार में, मुलायम सिंह के शासनकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंगाई घुस गए। उनको फौज बुलानी पड़ी क्योंकि यूपी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। मायावती जी के साथ 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। कितनों पे कार्रवाई की बता के जाना अनुराग भदौरिया जी, भाग के मत जाना। आपने जिस घटना का उल्लेख किया वो एक व्यक्तिगत घटना पे भी हमने सांसद का टिकट काटा। मैंने दर्जनों घटनाएं अनुराग अब आपके 30 सेकंड है, देन आम आदमी पार्टी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। देखिए अमीर जी, मैं आपसे क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले। सुधांशु जी 1990, 1993, 95, 97, 1970, 1980 उसी में जीते, 5 साल पहले उसी सपनों में जीते हैं। और हमने 6 साल पुरानी बात कर दी। अब फिर आप टोकने लगे। दिक्कत यह है कि आप जनता तक आवाज नहीं जाने देना चाहते। मैं कह रहा हूं मैंने 6 साल पुरानी लेकिन बात बड़ी खबर आ रही है भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए बिहार प्रशासन को मुख्यमंत्री आवास से चिट्ठी लिखी है। ये समय की बहुत बड़ी खबर है और संजय सिंह कुछ देर में छूटने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस समय जुड़ी हुई है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। अभिनंदिता माथुर जी। अभिनंदिता जी, मेरा स्पष्ट रूप से सवाल है, आज एक आप लोगों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने बोला कि वजन तो जितना था उतना ही है, घर का खाना मिल रहा है और जो उनको और सुविधाएं चल रही हैं वो भी मिल रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? और अब ये मामला। नमस्कार अमीश जी, कितनी ट्रैजिक सी बात है ना कि देश का डिस्कोर्स जो है चुनाव के 1 महीने या बल्कि 2 हफ्ते पहले इस हालत में है कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा वजन घटा है तो अथॉरिटीज आके बोल रही हैं कि उनका वजन नहीं घटा, और पत्रकार उस पे बोल रहे हैं कि खाना मिल रहा है। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो सब लोग आपस में एक ही देश के हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। कहने का अर्थ ये है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ, बट कहने का मतलब ये है, देखिए कि हम सब यहाँ एक वेल मीनिंग तरीके से पॉलिटिक्स में आते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना काम करें और डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि वाद विवाद हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको क्वेश्चन करूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये पूरा जो है एक तरफा हो, मतलब सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो अटैक्स, वो एजेंसीज का इस्तेमाल ऑपोजिशन पर करे। आज के अखबार में या आपने देखा होगा कि 2014 से अभी तक 25 ऑपोजिशन लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और किस तरह से उनमें से 23 को बरी कर दिया गया, या ईडी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं की, या किसी और एजेंसी ने बेल का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया बेल पे। तो ये कोई मजाक नहीं है ना, ये सारे भी तथ्य हैं। बात ये समझनी होगी कि अगर हम चाहते हैं कि ये देश अच्छा चले, आगे बढ़े,
तो इसमें इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा हेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका इसमें मैं वाइडर रिएक्शन लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद